जो कहते थे कि 400 पार मिलने के बाद में संविधान को बदल देंगे, वो अब जो है संविधान के ऊपर माथा टेक रहे हैं कि हम आने वाली 14 अप्रैल को कहाँ जाएंगे, वो मेला कहाँ लगेगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की एक खींच है, एक गुस्सा है। जब दलितों को रिजर्वेशन मिलने की बात आई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई, तब उन्होंने आमरण अनशन किया। अंग्रेजों को भगाने के लिए आमरण अनशन नहीं किया उन्होंने। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूना पैक्ट पे साइन करे थे, रो रहे थे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाकर चले गए। इस देश में कोई असली महात्मा हुआ है तो वो ज्योतिबा फुले है। स्वागत है आपका। अभी हम हैं जंतर मंतर पे। देश में चुनाव हुए और रातों रात जो है चुनाव के रिजल्ट के ठीक आने के पहले 3 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति संसद के प्रांगण से हटा दी गई, वो भी सिर्फ पार्किंग स्थल बनाने के नाम पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पे अंबेडकर के लोग, बाबा साहब भी जो है बहुजन के लोग पूरी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी सुमित चौहान। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको जय भीम। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रातों रात मूर्तियां हटा दी गई और अभी जो देश में मात्र जो एनडीए की सरकार बनी है 14 दिन बीते हैं और देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जहां से 370 खत्म हुआ, और उसी कश्मीर में हमले हो रहे हैं। नीट का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, मात्र अभी ये 2 हफ्ते बीते हैं और इस तरह से काम हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरी बात? देखिए, मैं इस चीज़ को ऐसे भी देख रहा हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाना दलित बहुजन समाज के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो मूर्ति बाबा साहेब की सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि दलित बहुजन समाज के लिए आस्था का केंद्र है, प्यार का केंद्र है। हर साल 14 अप्रैल को लाखों लोग जुटते हैं और पूरी दुनिया में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ता है और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके लिए उमड़ता हो। अब सवाल उठता है कि हम आने वाली 14 अप्रैल को कहाँ जाएंगे, वो मेला कहाँ लगेगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की एक खींच है, एक गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव संविधान के ऊपर लड़ा गया, मोदी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन लड़ा गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लड़ा गया, तो वो उसका असर भी दिखा और लोगों ने मोदी सरकार को वोट नहीं किया। इसलिए वो 400 पार का नारा देने वाले लोग 240 सीटों पर सिमट गए। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया होगा कि उनकी सीटें नहीं आने वाले हैं। इसलिए देखिए, आप 4 तारीख को रिजल्ट आया और 3 तारीख की रात को ही जो है ये मूर्तियों को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, वो समाज से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से हम लोग 240 सीट पाए, हमको बहुमत नहीं मिला, तो वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी की भी मूर्ति वहाँ से हटाई गई है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी महात्मा गांधी की बात कोई नहीं कर रहे हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कई लोग हैं अपने प्ले कार्ड्स के ऊपर आप देखेंगे तो अम्बेडकर गांधी को मूर्ति को वापस लाओ ऐसे नारे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाबा साहब के, उनके लिए भी मांग कर रहे हैं। लेकिन गांधी अपना कद रखते हैं, उनकी अपनी हैसियत है, लेकिन बाबा साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दलित बहुजन समाज के लिए जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है वो गांधी ने नहीं किया है ना। पूना पैक्ट में जिस तरह से उन्होंने दलित बहुजन समाज की अकमारी की, उसको समाज कैसे भूल जाएगा। उसके बावजूद लोग उनकी मूर्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो ये समाज का बड़प्पन है कि वो गांधी की मूर्ति को अभी वापस लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का कद हमेशा इस दुनिया में सबसे ऊपर रहेगा, सबसे निराला रहेगा, क्योंकि समाज जो आज जो इज्जत के साथ जी रहा है, जो अच्छा खा पी रहा है, ओढ़ पैर रहा है, अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा है, वो गांधी ने नहीं दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए बाबा साहब के लिए ज़्यादा प्यार है। गांधी जी ने भी हरिजन के लिए काम किया, उन्होंने हरिजन नाम दिया था। तो क्या आपको नहीं लगता है गांधी जी उस कद के हैं? हरिजन कहना तो बहन जी ने इस पर बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हम हरि के जन हैं तो तुम क्या शैतान के जन हो। ये बहन जी का आप लोगों ने सुना होगा बयान। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला बात है, क्योंकि देखिए, जो बीमार होता है ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन जो बीमार नहीं होता उसको अगर आप इंजेक्शन देते रहें, उसको दवाई देते रहें, तो उसका आराम नहीं होगा ना, उसका फ़ायदा नहीं होगा। गांधी का जो स्टाइल था राजनीति करने का या छुआछूत को मिटाने का, वो क्या करते थे, वो अछूत जाति के लोगों के समाज में जाते थे, बस्तियों में जाते थे, दलित बस्तियों में जाते थे, और वहाँ पे जाके वो कहते थे कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा और मैं जातिवाद को मिटाऊँगा। भाई, अछूत समाज तो जातिवाद करता ही नहीं था, वो तो जातिवाद का पीड़ित था ना। अगर आपको जाति की बीमारी को ख़त्म करना है तो आपको सवर्णों के यहाँ जाना चाहिए था, आपको अपने समाज के यहाँ जाना चाहिए था जो जाति की बीमारी से परेशान था, तो उनके वहाँ तो कभी गए नहीं। यहीं आप देखिए, दिल्ली में यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पंचकुइया मार्ग है,
जहाँ पर गांधी का पंडाल लगा था बड़ा सा, उन्होंने यहाँ पर रहने का, दलित खासकर वाल्मीकि बस्ती में वो रहे थे। और उस समय आपको याद होगा कांग्रेस और बिरला के लोगों ने बड़े बड़े पंडाल गांधी के लिए लगाए थे। खाना गांधी का बाहर से आता था, समाज के नाम पे वो दिखाते तो थे कि मैं अछूते के लिए रहता हूँ, लेकिन उनका खाना पीना पानी सब बाहर से आता था। तो गांधी का स्टाइल अलग था काम करने का, उन्होंने कोई बहुत मन से कभी काम नहीं किया हमारे लिए। महात्मा गांधी ने कभी भी हरिजन के लिए वो काम नहीं किया है जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है? बिल्कुल नहीं किया। देखिए गांधी का, अब गांधी क्या कहते थे कि वर्ण व्यवस्था सही है। गांधी ने कभी भी अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आमरण अनशन नहीं किया कि अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़ दें। इसके लिए मैं भारत छोड़ो आंदोलन तो अंग्रेजों को हटाने के लिए ही था। सुनिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कभी भी फास्ट अनटू डेथ नहीं किया। आमरण अनशन करना कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ, मैं मर जाऊंगा, तुम जाओ इस छोड़ के। उन्होंने भूख हड़ताल कब करी, आमरण अनशन पर कब बैठे, जब पूना पैक्ट की बात आई, जब दलितों को रिजर्वेशन मिलने की बात आई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई, तब उन्होंने आमरण अनशन किया। अंग्रेजों को भगाने के लिए आमरण अनशन नहीं किया उन्होंने। तो गांधी ने हमेशा वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनको कहते हैं कि गांधी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अच्छी चीज़ है। गांधी कहते हैं कि सबको अपनी वर्ण के हिसाब से काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की नींव है, आत्मा है, वो चली जाएगी तो हिंदू धर्म बिखर जाएगा। तो बाबा साहब उनको चिट्ठी लिख के कहते हैं कि गांधी आप तो बनिया जाति से आते हैं ना, तो आपका काम तो व्यापार करना है, आपका काम ये पढ़ाई लिखाई करके ये बैरिस्ट्री करना तो नहीं है, तो आपने अपने वर्ण का काम क्यों नहीं चुना? आप तो जो है धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं। आपका काम राम का नाम लेना या धार्मिक पूजा पाठ करना तो नहीं है, वो तो ब्राह्मणों का काम है। तो आपने अपने वर्ण का काम क्यों नहीं किया? आपका काम राजनीति करना भी नहीं है, राज करना क्षत्रियों का काम है, तो आप राजनीति में एंटर क्यों किए? तो गांधी से बाबा साहब का सवाल है ना ये कि भाई तुम जो खुद तो मान नहीं रहे हो अपनी वर्ण व्यवस्था को, और बाकी हमको कह रहे हो कि वर्ण व्यवस्था को मानो, तुम्हारा सेवा करना धर्म है तो तुम सेवा करते रहो, जिसका राज करने का धर्म है वो राज करता रहे। तो बाबा साहब कहते भाई खुद तो अपने ऊपर लागू कर लो, आप खुद लागू नहीं कर रहे, हमको कहते। तो गांधी का देखिए, भारत की राजनीति में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा उनकी इज्जत की जाएगी, उनको सम्मान के साथ हम लोग भी देखते हैं। लेकिन जब दलित बहुजन समाज की बात आएगी या उनके अधिकारों की बात आएगी तो गांधी को उतना सम्मान कभी नहीं मिलेगा जितना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मिला है। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब पूना पैक्ट पे साइन करे थे, रो रहे थे, रोते हुए उन्होंने सिग्नेचर किया था कि मैं इतनी मेहनत करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके दुनिया भर के लोगों से बात करके, इतनी मेहनत करके मैंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का हक पाया, और गांधी की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है। और वो रो रहे थे कि मुझे मेरे समाज के अभी, क्योंकि अगर वो नहीं साइन करते तो लोग कितना दलित समाज के ऊपर अत्याचार करते। लोगों ने धमकी दी थी कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे समाज के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब को धमकियां दी गई थी, उनके घर के बाहर जो है वो पत्थर लेके लोग खड़े थे, उनको धमकियां दी जा रही थी। तो ये सब हम याद रखेंगे ना, हम भूल कैसे जाएंगे कि गांधी ने क्या किया है। संविधान निर्माता का जो है वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, संविधान के शिल्पीकार हैं, लेकिन राष्ट्रपिता का जो पद है वो महात्मा गांधी को दिया गया है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाकर चले गए, इस देश में कोई असली महात्मा हुआ है तो वो ज्योतिबा फुले है। तो हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को मानते हैं, जिन्होंने वाकई में देश की भलाई के लिए काम किया। पहली बार 1848 में इस देश में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, अपनी पत्नी के साथ, माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलके लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। आजीवन वो सत्यशोधक समाज के साथ मिलके देश को बेहतर बनाने का काम करते रहे। अंग्रेज़ों को सीधा चैलेंज करके समाज के किसानों के काम के लिए, भलाई का काम करने के लिए उनसे जो है वो डायलॉग करते रहे कि क्यों आप हमारे लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं। वो समाज में कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। तो ये काम करने वाला राष्ट्रपिता होगा ना, जो देश को बनाने का काम कर रहा है। तो हमारे लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। गांधी जी को हम लोग सम्मान देते हैं, निश्चित तौर पर उनका सम्मान है, और वो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, हम उनको इज्जत देते हैं। लेकिन दलित बहुजन समाज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को मानता है। ज्योतिबा फुले हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 गुरुओं में से एक हैं। तथागत बुद्ध, कबीर और फुले, 3 गुरु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपने मानते हैं। तो हम उसी को मानते हैं, बाबा साहेब की बात को मानते हैं। तो हम मानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। अब देखिए, इस देश में शिक्षक दिवस जो है, टीचर्स डे, एक ऐसे व्यक्ति के दिन जन्मदिन पे मनाया जाता है जिस पे आरोप है कि उसने अपने छात्र की थीसिस को चुरा लिया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन पे आरोप है कि अपने जो उनके स्टूडेंट थे उनका थीसिस चुरा के अपने नाम से पब्लिश करा लिया और डॉक्टरेट बन गए।
ऐसे व्यक्ति के नाम पर तो आज टीचर्स डे मना रहे हैं। आप भारत की पहली महिला शिक्षिका जो जब जाती थी, जिसके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उसके नाम पर आप शिक्षक दिवस नहीं मना रहे। तो इतिहास अपने आप को पहचानता है। आज हमारा इतिहास निकल के आ रहा है, लोग पहचान रहे हैं। तो आज हमारे लिए शिक्षक दिवस माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। जब आता है 3 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है, तो वो हमारे लिए शिक्षक दिवस है। बाकी शिक्षक दिवस हम नहीं मनाते। इसी तरह से हमारे लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। जो सरकार माने, जो बाकी लोग माने, वो मानते रहें। उनके मानने से वो अपनी जगह माने, वो अपने सरकारी कार्यक्रमों में माने। अब मेरे घर में अगर मुझे फ़ोटो लगाना है तो वो मैं गांधी का नहीं लगाऊँ, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का लगाऊंगा। आप कैसे तय करेंगे कि मैं क्या लगाऊंगा? संसद से सड़क तक आज जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। जो कल संसद में शपथ का कार्यक्रम चल रहा था, आपने सुना होगा, चंद्रशेखर रावण हैं, पप्पू यादव हैं, और भी कई सारे लोग जो हैं, आपको राजकुमार रौत हैं जो कि राजस्थान से आदिवासी सांसद हैं, और सभी लोग ने जय भीम और जय संविधान की बात की, और आज सड़क पर भी जय भीम के नारे लग रहे हैं। तो ये जब आप देखते हैं ये पूरा प्रकरण, तो कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव पूरा संविधान बनाम मोदी पर लड़ा गया, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बनाम मोदी लड़ा गया। तो मैं इसे सामाजिक न्याय की जीत समझता हूँ कि जो दलित बहुजन समाज के लोग, जो दलित बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियाँ, जो पिछले कई दशक से मेहनत कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, दलित बहुजन समाज को जगा रही थी, जातिवार जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये जो मुद्दे जो हमारी पुरानी राजनीतिक पार्टियां और हमारे आंदोलन करने वाले लोग लगातार बनाए हुए थे, वो जो लोग हैं उसकी आंदोलन की जीत है ये। उन्होंने ज़मीन तैयार करी, विपक्ष ने उस पर फसल बो दी और वो फसल को काट लिया। तो सामाजिक न्याय के नाम पर आंदोलन हुआ और उसी पर चुनाव लड़ा गया। आज जो जय भीम संसद में गूंज रहा है, आपको याद होगा ये नई संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो कैसे कि हिंदू राष्ट्र का एक झलक दिखाई दी ना। हर जगह पर वो सेंगोल को लेके मंत्रोच्चारण करते हुए भगवाधारी लोग कैसे जा रहे थे, और लग रहा था अब तो हिंदू राष्ट्र बन गया, अब तो घोषित हो गया। लेकिन संविधान की ताकत देखिए, लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ताकत देखिए कि घुटनों पर ला दिया। जो कहते थे कि 400 पार मिलने के बाद में संविधान को बदल देंगे, वो अब जो है संविधान के ऊपर माथा टेक रहे हैं। तो ये नौबत आ गई ना, उनको घुटनों पर ला दिया। तो ये मुझे लगता है संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में ये तो तय हो गया कि अब जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय के मसले पर ही होगी, वो दलित बहुजन के नाम पर ही होगी। क्योंकि जो मनुवाद है उसका जवाब अंबेडकरवाद ही है, और मनुवाद को अगर कोई टक्कर दे सकता है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना को अगर कोई टक्कर दे सकता है, तो वो अंबेडकरवाद है, संविधानवाद है। और ये अब देश की विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी समझ में आ गई। तो आपने सुना सुमित चौहान को, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आज के समय में संसद से लेकर सड़क तक जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। आज जब संसद के प्रांगण से मूर्तियां हटा दी गई है बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर की, उसको लेकर जंतर मंतर में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप हमने अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।